स्टूडेंट्स, हर साल की तरह कोटा पल्स में इस बार फिर हम एक ऐसा सेशन लेकर आ रहे हैं और ऐसी सीरीज लेकर आएंगे जो कि आपके जेई मेन में बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगी। तो एट द वेरी बिगिनिंग व्हाट वी आर कमिंग अप विथ इज नॉट नेसेसरली एकेडमिक वीडियोस। अपन शुरू में क्या देखिए, ऐसी बातों की चर्चा कर रहे हैं, जैसे आपके पास करीब दिन बचे हुए हैं तो ऐसी बातों की हम चर्चा कर रहे हैं जिससे आपको इमीडिएट स्ट्रेटजी बनाने में फायदा होगा। अभी स्ट्रेटजी वर्ड अपन ने यूज किया है, आपको ऐसा लग रहा होगा यहाँ पर जो है इसकी स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, पर ये डेलिबरेटली मैंने स्टार्ट वर्ड लिखवाया है बच्चों कि कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले द थिंग इज वी नीड टू स्टार्ट। okay, before we start we cannot discuss tactics and strategy. So first and foremost that we need to cater to mind is that ठंडी आ रही है तो ऐसा नहीं कि बिस्तर में ही घुसे हुए हैं, है ना। पूरे समय में आपने जो भी तैयारी की होगी, इस समय आलस बहुत आता है लोगों को, तो अपनी जो तैयारी है उसमें दिसंबर जनवरी के जो मौसम है, कैसा भी मौसम हो, दिस इज हाउ वी नीड टू केटर टू इट। जो भी समस्या अपनी है उसको अपन कैसे सॉर्ट आउट करें, इसके लिए जो छोटा सा वीडियो हमारा है देखिए, टू जस्ट शो दैट हाउ टू फॉर्म स्ट्रेटजी टू गेट द रिक्विजिट सक्सेस इन द एग्जामिनेशन। तो ज्यादा कुछ लिखा नहीं मैंने, जानबूझ के देखिए इसको स्टार्ट लिखवाया। देखिए कि द फर्स्ट स्ट्रेटजी दैट यू शुड स्टॉप हैव इज दैट एटलीस्ट स्टार्ट मेंटली अपने आप को एग्जाम के लिए एक्लेमेटाइज कीजिए और जेई मेन में सफलता के लिए। तो जेई मेन अपन अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो प्राइमरीली किसका डिस्कशन कर रहे हैं, फॉर आवर जनवरी अटेम्प्ट। तो सबसे पहले जो अपन स्टार्ट करें, देखिए तो स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक स्ट्रेटजी अपनाएं, देखिए वो ये है कि अपन ने जो भी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, देखिए चैप्टर्स ऑलरेडी डन, जिसमें आपको काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस है, उन चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए, रिवाइज नोट्स प्रॉपरली, रिवाइज नोट्स वेरी वेरी प्रॉपरली। है ना, सीधा क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कुछ चीज मिस हो जाए आपसे, इसलिए प्रॉपरली नोट्स रिवाइज कीजिए। अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना के रखे हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपके काम आएंगे। देखिए स्पेशली मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में आपको क्या होगा, देखिए हर चैप्टर में आप देखेंगे कि इन टोटलिटी 10-15 एक्सप्रेशन से ज़्यादातर अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो डू यू नो दैम, क्या वो आपको बाय हार्ट लर्न है कि नहीं। जैसे मैथ्स में अपन ये कहें कि मान लीजिए आपने जो भी चैप्टर किया, फॉर एग्जांपल कोनिक सेक्शन किया है, तो क्या 2 पॉइंट को जोड़ने वाली कॉर्ड की इक्वेशन आती है कि नहीं। एग्जाम में जो कंस्ट्रेंट होता है उसमें आप ये नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो बच्चे, खासकर स्पेशली वो बच्चे जो काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कर चुके हैं, उनके लिए स्पेशली कहूँगा मैं कि डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। अपने को कई जगह घोड़ागिरी करनी पड़ती है, यू कैन नॉट हेल्प इट आउट। तो इसलिए क्या है, मैं सबसे कहूँगा देखिए कि जो चीज़ याद करनी है वो याद करनी पड़ेगी आपको, है ना। आप ये सोचें कि क्या है भाई, 2 पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन तो हम लिख ही लेंगे फॉर एग्जाम्पल, बट ऐसा नहीं है बेटा। द एग्जाम हैज टाइम फैक्टर ऑल्सो इन इट। हालांकि ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, वो स्ट्रेटजी का हिस्सा है कि नहीं ये आपको सोचना है, पर प्राइमरीली आपको क्या ध्यान रखना है कि जो चीज़ें याद करनी है वो आपकी ज़बान पे होनी चाहिए। जैसे हम आपका नाम पूछते हैं कि आपका, जैसे आप मेरे से मेरा नाम पूछोगे तो मेरा नाम क्या है, सुयश, तो ये बात क्या मेरे दिमाग तक नहीं जाती है, ये बात मुझे याद है या मेरे जहन में है, ऐसे देखिए कि इट कम्स आउट नेचुरली। वैसे ही जब आपसे कोई कहे कि भाई एक पैराबोला है, T1 T2 को जोड़ने वाली कॉर्ड की इक्वेशन क्या है, तो वो बात अपने क्या जबान पे होनी चाहिए। 2x माइनस T1 प्लस T2y प्लस 2a T1 T2 इज 0। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस, क्योंकि अपने को क्या एक स्टिपुलेटेड टाइम में क्वेश्चंस करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कि जो चीज़ याद करनी है वो अपने को याद करनी पड़ेगी। ये स्टार्टिंग स्ट्रेटजी का पार्ट है कि अपन ने हो सकता है कुछ चीज़ें सिर्फ समझ ली हूँ फर्स्ट स्टेज पे, लेकिन अब उसको अपनी जबान पे रखिए, उसको याद रखिए। फिर
रिवाइज कीजिए। रिवीजन का मतलब क्या होता है? रिवीजन। नई चीजें करना रिवीजन में नहीं आता है। तो जो आपने किया है वो अच्छा ही किया होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जो हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर रहे थे वो भी, और इसके अलावा भी जो प्रिपरेशन कर रहे थे, जो भी आपने कर रखा है, प्लीज उन क्वेश्चंस को रिविजिट कीजिए। हो सकता है उसमें से आपको 25% या 30% क्वेश्चंस ऐसे मिले जो आपको फिर से करने पड़े। तो प्लीज डू देम। हमेशा नए क्वेश्चंस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। भाई आपने इतनी लंबी प्रिपरेशन में ऐसे क्वेश्चंस किए ही होंगे जो एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए रिवाइज करें। हर चीज नई नई न करें, रिवाइज करें। और मैं फिर इंसिस्ट कर रहा हूं, देखिए रिवीजन है ये, फिर से उनको करना, फिर से उनको करना, रिवाइज करें। और जो क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं, रिवीजन का मतलब ये होता है कि वो चीज करते करते आप बोर हो गए, तब ये माना जाएगा कि हाँ ये चीज आपको बहुत सहजता से, सुगमता से आ गई है, यू आर वेरी कंफर्टेबल विथ इट। जब आपको कह, देखिए जैसे अपन कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो आपको जो भाई एकदम से याद है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग ऑन इट्स एक्सिस, एकदम से देखिए, इट डिड नॉट गेट इनटू योर माइंड, you were so fluent in it that the moment you read it you knew this is the expression that I need to write। तो इसलिए क्या, देखिए रिवाइज करें, हमेशा नए क्वेश्चंस के पीछे न भागें। a good portion of the syllabus have been covered and you would have done it through these preparation times। किसी ने 1.5 साल, किसी ने 8 महीने, किसी ने 2 साल से ज़्यादा प्रिपरेशन की है। तो जो कर रखा है उसको बहुत अच्छे से करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, कि रिवाइज थिंग्स, हर चीज नहीं करने की कोशिश ना करें। और अगर आपको कुछ करना ही है तो मेरी सजेशन ये है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करें, PYQs जो जेई मेन में आए हैं। तो उससे क्या होगा, देखिए, और वो भी PYQs में जरूर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा सिलेबस 24 में चेंज हुआ था। उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इधर उधर के क्वेश्चन, क्योंकि आपसे एक साल में कम से कम 20 बार हो रहा है एग्जाम, तो आपके पास हर चैप्टर के 20-25 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है, देखिए एकदम बेसिक सी चीज मैं बता रहा हूँ आपको, कोई हाई फाई नहीं। देखिए अगर आपने 30% सिलेबस किया है तो पहले उस 30% को कंसोलिडेट कर लीजिए। 60% किया है तो 60% को कंसोलिडेट कीजिए। मेरी सलाह यही है कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू न्यू चैप्टर्स, द बेस्ट स्ट्रेटजी इज टू हैव अ नोशन कि जिसमें अपने जो अपन ने कर रखा है वो अपनी स्ट्रेंथ है। देखिए, और कभी भी इस चक्कर में, इस डर में न रहे कि हमने कुछ न किया है। भाई जो आपने नहीं किया है, बहुत सारे बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनका एक पार्ट ऑफ द सिलेबस छूटा होगा, आप भी उसमें ही हैं, ज्यादातर लोग उसी श्रेणी में हैं। इसलिए हमेशा अपनी स्ट्रेंथ पे खेलिए, अपनी वीकनेस पे नहीं। ब्रॉडर स्ट्रेटजी जो आपको बताना चाह रहा था मैं, इस सारे से चैप्टर्स ऑलरेडी डन। कोई ये कह सकता है मैंने तो मान लीजिए 25% कोर्स ही किया है। हाँ तो ठीक है, पहले आप 25% को कंसोलिडेट कीजिए, फिर देखा जाएगा। अब जब 6-8 महीने में आपने 25% ही किया है तो आप खुद ही समझिए कि 40 दिन में अपन क्या कर लेंगे। जिसने 75% किया है उसके लिए भी यही कहूंगा मैं, देखिए कि कंसोलिडेट, ताकि आप जब एग्जाम में जाएं तो जो भी आपने कर रखा है उसके क्वेश्चंस आपने पहले किए। एग्जाम देने की एक आपने चैप्टर्स इतने अच्छे से कर रखे हैं कि एग्जाम में जब आप गए तो अ सर्टेन पार्ट ऑफ द पेपर इज ऑलवेज या शुड ऑलवेज बी कि आपको ऐसा फील हुआ कि ये तो मैंने कर रखा है। अगर हर चीज फ्रेश फील हुई तो आपको वहां पर घबराहट होगी। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कम अप विथ करेक्ट सॉल्यूशंस टू एवरीथिंग विच इज न्यू। इसलिए अपन क्या कह रहे हैं, बार बार चीजों को रट घोट के बैठ गए। अपन रट घोट के बैठ गए तो क्या हो गया, देखिए कि अपने पास एक चंक ऑफ द पेपर क्या हुआ जो आपने ऑलरेडी कर रखा है। और ये हर साल होता है बेटा। वी आर टेलिंग यू विथ द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, और लॉट ऑफ स्टूडेंट जो कि एग्जाम दे चुके। तो ऐसा कोई पहली बार तो एग्जाम हो नहीं रहा है, ना ही इस बार कोई विशिष्ट चीज होने वाली है। तो हर साल की तरह हम आपसे फिर वही कह रहे हैं और बार बार कह रहे हैं
कि भाई चीज़ों को, जो भी चीज़ आपको आती है वो अच्छे से आनी चाहिए, उसको कंसोलिडेट कीजिए। और अगर फिर भी आपके पास समय बचता है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम है, बहुत कम संभावना है कि आप कुछ नया फ्रेश खासकर मैथ्स फिजिक्स में कर पाओगे। केमिस्ट्री में थोड़ा रहता है कि आपको याद करने की चीज़ें रहती है, तो शायद आप वो कर लें, बट रिवाइज करें अच्छे से नए चैप्टर्स। अगर आपने कोई ऐसे चैप्टर है जो बिल्कुल ही छोड़ रखा है, तो इट इज़ बेटर कि उसको एज ऑफ नाउ छोड़ दें। मान लीजिए कि आपने बाकी चैप्टर्स का अच्छे से रिवीजन कर लिया, बहुत अच्छे से चीज़ों को कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद फिर नए चैप्टर्स करना चाहें, मेरी तो व्यक्तिगत तौर से अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं फिर कहूँगा कि तो भी ना करें, फिर से चीज़ों को रिवाइज कर लें। जैसा मैंने आपसे क्या कहा, रिवाइज करते करते बोर हो जाइए, तब जाके अपन मानेंगे कि हाँ आपका काम हो गया है। तो बस देखिए, ये छोटी सी बात मुझे बतानी थी कि प्लीज द प्राइमरी स्ट्रेटजी दैट यू शुड फॉलो इज दैट कंसोलिडेट ऑन थिंग्स यू हैव, डोंट अननेसेसरली मेक अ सिचुएशन या वरी अबाउट थिंग्स जिसमें आपका कंफर्ट लेवल नहीं है। ये हर स्टूडेंट के साथ है, आप अकेले ऐसे नहीं हो जिसको आप पार्ट ऑफ द सिलेबस नहीं आता है। तो जस्ट वो थॉट्स दिमाग से निकालिए, पॉजिटिव थॉट्स अपने दिमाग में रखिए और सिर्फ उस दिशा में जाइए कि भाई मैंने तो 30%, 40%, 60%, 80%, 90%, 100%, वॉट एवर इट इज, वॉट एवर सिलेबस यू हैव डन, स्टिक टू दोज थिंग्स ओनली। ये लास्ट टाइम स्ट्रेटजी यही है कि आपने स्टार्ट किया था, जहां स्टार्ट किया था, जहां आप कंसोलिडेट कर रहे थे, उसी चीज पे आगे लगातार बढ़ते रहें। ठीक है बच्चों। अब हालांकि स्लाइड के नाम पे देखिए, इसलिए अब हमने सेकेंड स्लाइड में स्ट्रेटजी लिखा था, यू स्टार्ट एंड देन कंसोलिडेट ऑन व्हाट यू हैव, दैट इज द करेक्ट स्ट्रेटजी दैट वी नीड टू फॉलो। तो जो आपको सफलता के लिए स्ट्रेटजी फॉलो करना है वो ये है कि खुद पे विश्वास रखें, और जो चीजें आपने कर रखी है, फिर मैं कह रहा हूं देखिए, जो चीजें आपने कर रखी हैं उन्हीं को अच्छे से कीजिए, अपने नोट्स को जरूर पढ़िए, और जो क्वेश्चंस आपने कर रखे हैं उनको कीजिए। और फिर भी अगर आपके पास समय बचता है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और रियलिस्टिक रहिए। देखिए जैसे मैथ्स है, अगर मैथ्स में आप 10 से ज्यादा क्वेश्चंस एक घंटे में बना पा रहे हैं तो फील कंफर्टेबल। 21, 22 के जो पेपर्स हैं वो काफ़ी टफ हैं, उसमें कुछ क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा समय लगेगा। तो थोड़ा सा ये स्ट्रेटजी आप ज़रूर बना के रखिए कि आर यू स्मार्ट इनफ टू रिकॉग्नाइज टफ प्रॉब्लम्स। अगर आप कुछ चैप्टर्स को बहुत अच्छे से जानेंगे तो ये बात आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सा क्वेश्चन टफ है, कौन सा क्वेश्चन ईजी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि स्टूडेंट का। देखिए एज अ टीचर, जब वो इतने सालों में टीचर ये नहीं सीखता कि कौन सा क्वेश्चन उससे बन गया, हो सकता है टीचर में जो स्टूडेंट से बेटर प्लेस्ड होता है वो इतने से में रहता है कि उसको थोड़ा जल्दी पता चल जाता है कि जो हम कर रहे हैं उससे शायद ये चीज़ें वर्कआउट ना हो। तो आप बार बार जब उन्हीं चीज़ों को करेंगे तो आप ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं कि आपको जल्दी पता चल जाता है कि ये चीज़ें जैसा मैं सोच रहा हूँ या जैसा मैं सोच रही हूँ उसमें नहीं हो पाएंगी। तो अपने को सबसे इम्पॉर्टेंट एक बात जो है, जो अभी तक मैं बोलना भूल गया था, कि ये बात विशेष रूप से जब आप बार बार रिवाइज कर लेंगे तो ये क्लैरिटी आपके दिमाग में आएगी कि क्वेश्चन पढ़ने से आपको पता चलेगा कि चीज़ें टफ हैं कि ईजी हैं। तो आप एक वाइज डिसीजन ले पाएंगे कि भाई शुड इट बी अटेम्प्टेड नाउ और शुड इट बी अटेम्प्टेड लेटर। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी अपने को पता रहना चाहिए। भाई मैथ्स है, if you are able to solve in an hour, number of questions you are able to solve is in 2 digits, 10 से ज़्यादा मैं कह रहा हूँ, 25 में से, that means you are amongst the top 2-3%। और वो भी क्या लिबरल होके मैं कह रहा हूँ, देखिए वैसे तो टॉप 1% ऑफ दिस कंट्री, मतलब अगर आप 10, 12, 13 सवाल बना के आते हैं तो 99 परसेंटाइल आपके आ जाते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में ये बात शायद उतनी ना हो, तो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन तो हर चीज़ को सेम प्लेटफॉर्म पे रख के ना देखें। कोई चीज़ में करने में अगर समय लगता है तो यू कांट हेल्प इट, कोई जादूगरी नहीं होने वाली। जो भी अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने सिंगल डिजिट रैंक्स हासिल की हैं, उनसे जब भी हम इंटरेक्ट करते हैं तो दे हैव गॉट 100 परसेंटाइल और फुल मार्क्स इन मैथ्स आफ्टर गिविंग 80-90 मिनट्स टू मैथ्स। तो ये बात का विशेष ध्यान रखें कि बी रियलिस्टिक रहें और चीज़ों को बार बार करें। मेरा तो
जो एकमात्र स्ट्रेटजी है वो ये है कि जो चैप्टर्स आपने अच्छे से कर रखे हैं उन्हीं को कंसोलिडेट कीजिए, उन्हीं पे ज़्यादा समय दीजिए। और उसके बाद जो है अगर आपको कुछ अलग से करना है तो सिर्फ PYQs कीजिए। पिछले 4-5 साल में इतने एग्ज़ाम हो चुके, कम से कम 100 बार ज़्यादा एग्ज़ाम हो चुका है कि आपके पास वही पेपर इतने ज़्यादा हो जाते हैं। और ये समझदारी रखिए कि कौन सा क्वेश्चन आप कर पाएंगे, कौन सा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हमारा पर्पस ये था कि वी स्टार्ट समथिंग विथ द वे कि आप कैसे करना है। इसके बाद हम आगे आपको और एकेडमिक वीडियोस कैसे जल्दी चीज़ों को करना है ये बताएंगे। तो आई होप दैट द शॉर्ट डिस्कशन दैट वी हैड इज ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू और आप इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।